नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी जी के क्लासेस में। आज मैं फिर से आप सभी के लिए 20 क्वेश्चंस का सेशन लेकर के आया हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, यानी 20 क्वेश्चंस जो 21 फरवरी 2024 के शिफ्ट 4 में पूछा गया क्वेश्चंस है, तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपका प्रिपरेशन बेहतर हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि डैश एक ऐसी अवस्था या स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संस्थानों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। तो यहाँ पे वित्तीय संस्थानों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है, तो इसके लिए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, निर्धनता, है ना। निर्धनता यानी गरीबी एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति के लिए या किसी भी समुदाय के लिए अपने जीवन को चलाने के लिए न्यूनतम स्तर पर भी जो वित्तीय संस्थान और आवश्यक वस्तुओं का क्या होता है? अभाव होता है। ये एक ऐसी स्थिति है जो कि निर्धनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मटकी नृत्य किया जाता है। कुछ इसका अगर हम बात करें इसमें भगोरिया का, तो भगोरिया जो है वो भी, ये भी जो है मध्य प्रदेश का ही है ना, मध्य प्रदेश का ही नृत्य है, जो कि भील जनजाति के लोग इसे मनाते हैं, है ना, भील। अगर हम बात करें इसमें कि रौफ का, तो रौफ जो है वो जम्मू कश्मीर का है, ठीक है, जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर का नृत्य है। अगर हम बात करें मुंडारी का, तो मुंडारी जो है वो झारखंड का नृत्य है, पारंपरिक नृत्य झारखंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2008 में इसको आयोजित किया गया। इस मैच की जो शुरुआत की बात करें तो ये 18 अप्रैल से इसकी शुरुआत की गई थी, 18 अप्रैल से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी स्थापना की बात करें, यानी आईपीएल की स्थापना का, आईपीएल की स्थापना जो है वो बीसीसीआई द्वारा किया गया था, है ना, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। अगर हम बात करें पहले संस्करण की विजेता की, तो इसके जो विजेता थे वो राजस्थान रॉयल्स थे, राजस्थान राजस्थान रॉयल्स राजस्थान रॉयल्स थे। इसके जो प्रथम विजेता थे, यानी पहले संस्करण का, जो कि इसके अगर हम कप्तान की बात करें तो जो कप्तान थे उस समय शेन वॉर्न थे, है ना, सॉरी, शेन वॉर्न जो है इस टीम के कप्तान थे। उन्हीं के कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स जो है ये पहला जो आईपीएल टूर्नामेंट का जो है कप जीता था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेनरी डेरेजियो, है ना, इन्हीं के नेतृत्व में जो है ये आंदोलन छेड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. स्वामीनाथन ने इस शब्द को गढ़ा था। और ये सब जो है हरित क्रांति, ऐसे देखिए, हरित क्रांति का जो है जनक, यानी भारत के हरित क्रांति, अगर भारत की बात करें, है ना, भारत की बात करते हैं ना, भारत के हरित क्रांति की बात करें तो उनका जो जनक की बात करते हैं तो ये एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। जब ये हरित क्रांति में कई कमियां या असफलता के बाद जो है 1990 में 1990 में, है ना, इन्होंने सदाबहार 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 क्रांति, है ना, शब्द का प्रयोग किया, है ना। 1990 से जो है इसकी शुरुआत हुई सदाबहार क्रांति की। और ये भारत में जो है
कृषि उत्पादन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये एक भारतीय अनुवांशिकीविद भी थे, है ना। तो ये अगर बात करें इसमें, यानी जो हमारे यहाँ का हरित क्रांति या सदाबहार क्रांति, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान इनका रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणामूर्ति पिल्लई। अगर इनका पूरा नाम जो है वो है पुदु पुदुक्कोट्टई, है ना। पुदुक्कोट्टई इनका पूरा नाम है, पुदुक्कोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई, जो कि कंजीरा बजाने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। प्रसिद्ध यानी प्रतिपादक इनको हम कह सकते हैं इनका, है ना। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1875 में हुआ था, और मृत्यु की बात करें तो 1936 में इनकी मृत्यु हुई, 1936। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि अक्टूबर 2022 में न्यायमूर्ति डैश को भारत सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधि न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी दिनेश कुमार जी को जो है, यानी भारत सरकार द्वारा जो न्यायमूर्ति के पद पर जो है नियुक्त किया गया था 2022 में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51A। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते की योजना शुरू की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। चलिए, अगर हम बात करें इस योजना की शुरुआत की, तो इस योजना का जो है प्रारंभ इस योजना का प्रारंभ जो है 18 अगस्त 2023 को किया गया। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे राज्य और राजधानी की। तो बिहार की जो राजधानी है वो पटना है, बिहार की राजधानी पटना। पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात करें तो वो है कलकत्ता। अगर वही हम बात करें महाराष्ट्र का, तो इसका हो जाएगा मुंबई, ठीक है। और हरियाणा का चंडीगढ़, चंडीगढ़ हरियाणा का राजधानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः डैश में शुरू हो गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1992 में जो है इस योजना की शुरुआत हो गई थी। अगर हम इसकी बात करें समयावधि की, इसका जो समयावधि है वो 1992 से 1997 तक रहा, है ना। 1992 से 1997 तक जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। चलिए, अगर हम इसकी बात करें इसके उद्देश्य की, है ना, इसके उद्देश्य की, तो इसका जो है जनसंख्या को कम करना, सॉरी, जनसंख्या जनसंख्या को, है ना, कम करना, नियंत्रण करना, ठीक है। गरीबी को कम करना, है ना, गरीबी गरीबी कम करना, और जो अपने देश का जो भारत का जो बुनियादी ढांचा है ना, उसको मजबूत करना, औद्योगिक क्षेत्रों में जो है विकास करना, है ना, रोजगार देना, रोजगार का सृजन करना, रोजगार का सृजन करना, ठीक है। ये सभी उनके उद्देश्य थे 8वीं पंचवर्षीय योजना का। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कि पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच डैश वितरित किया जाता था। इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं, बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर जो है लोगों को जो है उत्पादित वस्तुओं को मुहैया कराया जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि निम्नलिखित में विकल्पों में से उच्चतम साक्षरता दर डैश वाला केंद्र शासित या सॉरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पिछला जो प्रैक्टिस सेट 5 की बात करें तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 था
उसमें जो था वो गलत आंसर था, ये बोर्ड की तरफ से भी गलत किया गया था। तो इसका राइट आंसर लक्षद्वीप ही होगा, है ना, जो कि पिछला क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट 5 में जो था उसमें बता दिया गया था गोवा, जो कि वो गलत है। तो आप लोग याद रखिएगा, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, एक गलत है, कि 2023 में कर्नाटक में पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद को डैश का अगला निदेशक के रूप में चुना गया, इन्हें नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय जांच ब्यूरो, है ना, केंद्रीय जांच ब्यूरो के रूप में महानिदेशक के रूप में यानी निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया इनको, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी जिसको हम सीबीआई कहते हैं, तो इसकी जो स्थापना की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना की गई थी। अगले जो ऑप्शन, जैसे कि सीआरपीएफ की बात करें, तो इसकी भी स्थापना के बारे में हम जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना है, सीआरपीएफ की जो स्थापना है वो 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी। और हम बात करें विश्व बैंक की स्थापना की, तो विश्व बैंक की जो स्थापना है वो 1944 में किया गया था। एफबीआई की स्थापना की हम बात करें, तो एफबीआई की स्थापना 26 जुलाई 1908 को जो है एफबीआई की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनार है और डैश द्वारा नहीं, द्वार होगा, है ना, डैश द्वार है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 64 द्वार है। कितने द्वार है इसमें? 64 द्वार। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, कि हॉर्नबिल पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, जो कि 1 से लेकर के 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। 10 दिसंबर के बीच में इसे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, कि एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की डैश अवधियों में विभाजित किया गया है और इनके बीच में 30 सेकेंड का ब्रेक होता है, यानी कितने अवधियों में इसको विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 अवधियों में इसको विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 79 से 122। 79 से 122। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, कि भारत की व्यावसायिक बैंकों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, है ना। तो पहला कथन है कि व्यावसायिक बैंक दूसरे प्रकार के साधन है जो द्रव्य निर्माण और अर्थव्यवस्था का एक भाग है, ये पहला है। दूसरा जो हमारा कथन है कि रिजेंटा से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का एक भाग उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, कि भारत की व्यावसायिक बैंकों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन क्या कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक दूसरे प्रकार के साधन है जो द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, कथन दिया हुआ है, अच्छा सॉरी ये गलत है, यहाँ पे होगा जनता से वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का एक भाग उन लोगों को उधार दे देते हैं। इस रकम का एक भाग उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि गलत कथन या कथनों को पहचानिए। इसमें कौन सा गलत कथन है उसे हमको क्या करना है? पहचानना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, न तो ए और न ही बी, यानी दोनों में से कोई गलत कथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, कि भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब विजेता बना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1983 में विजेता बना था। अगर जिसके यानी भारतीय टीम की अगर उस समय की बात करें तो कप्तान जो थे वो कपिल देव साहब थे, कपिल देव, सॉरी
कपिल देव साहब थे, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये जो ये जो मैच खेला गया था, है ना, ये जो क्रिकेट जो मैच जो खेला गया था वो लॉर्ड्स में खेला गया था। कहाँ खेला गया था, है ना, लॉर्ड्स में इसे खेला गया था, ठीक है। जो अगर हम बात करें जो उप विजेता थे, है ना, उप विजेता की बात करें तो वो वेस्ट इंडीज था, वेस्ट इंडीज था उप विजेता, और विजेता तो भारत था ही। और इसमें जो है इसको 43 रन से जो है भारत ने जीत लिया था, 43 रन से जीता था। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि द्रवों के विसरण की दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए हम बढ़ते हैं। यहाँ पे दो स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है, दो कथन है। पहला है कि द्रवों के मिश्रण की दर ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह इस तथ्य के कारण है कि द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं तथा ठोस अवस्था में कणों की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच की रिक्त स्थान अधिक होता है। तो बिल्कुल राइट है, यानी ऑप्शन 2 जो है राइट है, और ऑप्शन 1 भी जो है वो भी बिल्कुल सही है ना, कि द्रवों के मिश्रण की दर ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है, और साथ ही साथ जो द्रव के जो कण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं, जबकि ठोस के जो द्रव के जो कण होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनके बीच जो है रिक्त स्थान बिल्कुल मतलब बहुत ही कम होती है। तो दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है राइट हो जाएगा, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों बिल्कुल सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन था ये इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।